अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसमें मौजूदा जो स्टॉक्स हैं वो उसमें आपकी होल्डिंग में कौन से स्टॉक्स हैं जो कोर होल्डिंग का हिस्सा होने चाहिए, कौन से हैं जो साइक्लिकल पार्ट हो सकते हैं, और उनको ख़रीदने, बेचने और रिस्क मैनेजमेंट का तरीका आप किस तरीके से प्लान करेंगे। यानी अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स में मौजूदा स्टॉक्स को अपनी बाइंग में लाना है, अपना पोर्टफोलियोज़ की तरह रेप्लिकेट करना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह की हो सकती है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है जो आप अपने एनालिसिस करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले ये देखें कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स है क्या, तो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स जो है वो एक शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में सिर्फ वो कंपनीज शामिल होती हैं जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट रूल्स को फॉलो कर रही हैं। यानी इन कंपनीज का इंटरेस्ट बेस्ड इनकम जो है वो कम है, इनका जो डेट है यानी कि जो इनका लोन है वो कंट्रोल्ड होता है, और बिजनेस जो है वो हलाल नेचर का होता है। इसका मतलब ये है कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स जो है वो एक रेडीमेड लिस्ट है आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो एथिकल और शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए इतने सारे स्टॉक्स के अंदर से कुछ स्टॉक्स को पिक करके एक इंडेक्स को बनाया गया है। तो अब अगर हम ये देखें कि इसके अंदर कौन से जो स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं और वो किस सेक्टर से इस वक्त ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो हमारे सामने हैं। मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स में पाकिस्तान की बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज शामिल हैं जो इकोनॉमी और कि ना सिर्फ बैकबोन है बल्कि इसमें कह लें कि बहुत बड़ा पार्ट अपना रोल प्ले कर रही हैं, जिनकी वजह से जो पीएसएक्स है ना वो भी इन पे रिलाई करता है, वो इन तमाम कंपनीज़ के ऊपर, जिसमें आपके पास ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर से मौजूद हैं, सीमेंट सेक्टर मौजूद है, इंडस्ट्री यानी कि जो कह लें कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो शामिल है आपके पास। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर शामिल है, पावर का सेक्टर शामिल है, और इसमें जो कह लें कि अटक पेट्रोलियम हो गया, डीजी खान सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, फौजी फर्टिलाइज़र, हब पावर, लकी सीमेंट, मारी एनर्जीज़, मैपल लीफ, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट यानी ओजीडीसी, फिर उसके बाद आपके पास पाक इलेक्ट्रॉन, पीपीएल और पीएसओ। तो ये वो कंपनीज हैं जो इस वक्त मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स का हिस्सा हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये जो स्टॉक्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, तो ये जो स्टॉक्स हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं वो एनर्जी सप्लाई देती हैं, सीमेंट कंपनीज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड से ग्रो करती हैं। इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। पावर कंपनीज जो हैं वो स्टेबल कैश फ्लोज देती हैं, और इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स का ये जो पोर्टफोलियो है ये कंट्री की रियल इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर किस्म का पोर्टफोलियो डिज़ाइन हुआ हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि ये पोर्टफोलियो में मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स का जो रोल है वो क्या है, किस तरीके से ये आपके लिए एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकता है। तो इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो स्पेकुलेटिव पेनी स्टॉक्स नहीं हैं, ये कोर इकोनॉमी बेस्ड स्टॉक्स हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर और जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को देखते हुए बनाए गए हैं और इससे बेनिफिट भी लेते हैं। इसीलिए मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म और वेल्थ बिल्डिंग के लिए आइडियल फाउंडेशन बन चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटेजी यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगी। हर इन्वेस्टर जो है वो पोर्टफोलियो में 2 लेयर्स रखता
रखता है। एक होता है उसकी कोर होल्डिंग और दूसरी होती है सैटेलाइट होल्डिंग। कोर होल्डिंग के अंदर आप यहाँ पर एंग्रो, HUBC, OGDC, मारी, PSO को कंसीडर कर सकते हैं एनालिसिस करने के बाद। ये कंपनीज आप ऑब्वियसली एनालिसिस करते हुए इनको मल्टीपल स्क्रीनिंग से गुजारते हैं, जिनकी हम रोज़ बात करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं जिनसे आप स्क्रीन करते हैं। यानी कि आप सबसे पहले उनको वॉल्यूम के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, रेशियोज आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको एनालाइज करके ही आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखती है बात, वो ये रखती है कि आप कितने पैसे पर मंथ, यानी आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कितने पैसे पर मंथ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर आप कह लें कि 5,000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12 के 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तब आप 2 या 3 स्टॉक से शुरू करें जब आपकी उस कंपनीज के अंदर होल्डिंग इतनी इनफ हो जाए कि वहाँ से आने वाला डिविडेंड या वहाँ से आने वाला कैपिटल गेन आपको अच्छे तरीके से, आपको कह लें कि सेटिस्फाई कर सकता है, आपके लिए एक इनफ अमाउंट बन चुका है। फिर आप जो है एक नए स्टॉक को एंटर करें अपनी उस पॉलिसी के अंदर, और उसको एंटर करते हुए उसकी अगेन स्क्रीनिंग करें। तो ये जो कंपनीज हैं ये स्टेबल अर्निंग्स और डिविडेंड देती हैं, इनका जो रिस्क है वो कम है। हम कोर होल्डिंग्स की बात करें और रिस्क कम और कंसिस्टेंसी इनकी ज़्यादा है। अगर सैटेलाइट होल्डिंग्स की बात करें तो उसमें हमारे पास DG खान सीमेंट, लक्की सीमेंट, मैपल लीफ, फौजी फर्टिलाइज़र, ATRL, PPL, पार्क इलेक्ट्रॉन, ये जो हैं ये साइक्लिकल स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ फेजेस में फास्टर रिटर्न देते हैं, मगर इनके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखी जाती है। इसमें PSO भी हम देख सकते हैं। दोनों का जो अगर आप मिक्स करके यूज़ करें ना तो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है। बाज़-औक़ात यही स्टॉक्स जो हैं मतलब कोर होल्डिंग में PSO एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बाज़-औक़ात शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटाइल भी दिखाई देता है। अगर हम ये देखें कि सैंपल एलोकेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं अपने इन पोर्टफोलियोज़ को लेकर, तो आप 50% जो है वो कोर स्टेबल स्टॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। फिर 30% आपकी अमाउंट का जो कैपिटल अमाउंट है आपकी, उसको आप साइक्लिकल ग्रोथ स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर 20% को इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में। और इसके अलावा मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस ये होगी कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आप 10,000 इन्वेस्ट करें तो आप 7,000 इन्वेस्ट करें और 3,000 आप पीछे रखें। ये जो 3,000 है, जब आपको डिप्स मिलती हैं, जब आपके बाइंग आपने जिन स्टॉक्स में की है उनके अंदर आपको मौका मिलता है कि आप उन अच्छे स्टॉक्स में कम प्राइस के ऊपर स्टॉक्स को बाय कर सकें, तब आप उनको ख़रीदें ताकि आपकी एवरेजिंग हो सके और इससे आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इनसे ये जो आपका कोर, हमने ये जो एलोकेशन की बात करी, इनसे ये जो रिस्क है वो ज़्यादा नहीं होता और जो ग्रोथ है वो भी मिस नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पर बाइंग स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें तो जो ये मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स के स्टॉक्स हैं इनको ब्लाइंडली नहीं बनाए गए हैं, ये स्ट्रैटेजी से बाय करने चाहिए। तो मार्केट डिप्स पे इनको आप बाय करें, इनकी अर्निंग ग्रोथ न्यूज़ आए तो ऐड करें इनको, मज़ीद सेक्टर की डिमांड इंक्रीज़ हो जैसे कि सीमेंट हो गया, ऑयल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, तब आप इसमें अगेन एंट्री लें। इस अप्रोच से जो एवरेज कॉस्ट है आपकी वो कंट्रोल हो जाती है। अब यहाँ पर हमने बात तो कर ली कि बाय करने के वक्त में हमें किस तरीके से बाय करना चाहिए, लेकिन जब भी हमने कुछ स्टॉक्स बाय किए हैं, अब हम 2 तरह की अप्रोच लेके चल सकते हैं। एक अप्रोच ये होती है कि हम इन स्टॉक्स को 5 से 10 साल 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दूसरा ये है कि इन्हीं स्टॉक्स में से मैं 1% आप मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल बात करी OGDC की, तो आप समझते हैं कि मैंने अगर OGDC के 200 शेयर्स खरीदे हैं तो 100 शेयर्स जो हैं वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ इस टाइम, और 100 शेयर्स के अंदर मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, यानी जो मैंने ख़रीदे हैं उन पे मैं कुछ अमाउंट की प्रॉफिट टेकिंग भी करूँ और फिर उसको स्मॉल लेवल पर जब उसकी डिप्स आएँ तब उसमें मज़ीद अकोमोलेशन कर लूँ। तो अब उसके हवाले से आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करेगी। तो जब आपने सेल तब करना चाहिए इन स्टॉक्स को जब स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, यानी कंपनी का जो डेट है वो डेंजरस लेवल पर हो, जो इनमें मोस्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा, सेक्टर स्लो डाउन स्टार्ट हो जाए या आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो जाए, तब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें जो पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स के हवाले से आपके लिए अहमियत रखेंगे, यहाँ पर इमोशंस तो ऑब्वियसली आपके लिए जो अगर आप उसके हवाले से वर्क करेंगे तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको जो है वो स्टॉक वैल्यूएशन जब बहुत हाई हो जाए या फिर आपका जो प्रॉफिट है टारगेट वो अचीव हो जाए, तब आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से देखनी चाहिए, तो जो एक गुड इन्वेस्टर होता है वो हमेशा रिस्क को कंट्रोल करता है, एक स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, हर सेक्टर से एक्सपोजर लेता है, क्वार्टरली पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, वॉलेटाइल फेजेस में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है। ये हैबिट्स जो है वो
वो पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैशेस के अंदर आपके सेव करके रखता है, आपके कैपिटल अमाउंट को सेव करके रखता है। अब अगर हम डिविडेंड प्लस ग्रोथ की पावर की बात करें तो जो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स के अंदर कंपनीज मौजूद हैं, स्टॉक्स मौजूद हैं जो आपको रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं, उनमें आपके पास HUBC है, एंग्रो है, OGDC है, PSO है। अगर डिविडेंड को वापस री इन्वेस्ट किया जाए, जिसे हम ड्रिप मेथड भी कहते हैं, तो ये कंपाउंडिंग की ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ का एक सीक्रेट समझा जाता है। अब हम सेक्टर रोटेशन लॉजिक को यहाँ पर एलोकेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेक्टर रोटेशन लॉजिक को डिटेल में स्टडी किया था, आज हम उसका इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। जब आपका इकोनॉमिक साइकिल जो है उसके साथ सेक्टर चेंज किया जाता है, यानी जब रिकवरी फेज हो तब आप सीमेंट प्लस इंडस्ट्रियल को देख लें, एक्सपेंशन फेज में एनर्जी प्लस फर्टिलाइजर को देख लें, स्लो डाउन फेज के अंदर पावर प्लस एनर्जी, और वॉलेटिलिटी वाले फेज में आप सीमेंट एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी। अब अगर आज के इस तमाम चीज़ों को लेकर मैं आपको एक फाइनल जो एक इन्वेस्टर के इंसाइट के हवाले से बात करें तो मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड शरिया कॉम्प्लाइड यूनिवर्स है। इससे बिगिनर्स भी प्रोफेशनल स्टाइल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि स्टॉक पिकिंग डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ की जाए। फाइनल करेक्शन की अगर हम बात करें इसके अंदर तो वो यही है कि मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स के अंदर आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपने इमोशनल बाइंग नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और अगर आज ये फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक इस वक्त 480 के ऊपर है और अगर वो 508 रुपये पे है तो आपने ये नहीं सोचना कि स्टॉक बहुत अच्छा है तो मैं इसको 508 पे बाय कर लूँ। आपने उन कंपनीज की भी वैल्यूएशन को चेक करना है कि किस पॉइंट पे मुझे इसे बाय करना चाहिए। क्या ये अपने ऑल टाइम हाई पर है? अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को फर्स्ट टाइम टच कर रहा है तो यकीनी तौर पर उसमें रिकरेक्शन बेसिकली करेक्शंस जो हैं वो आएंगी, तो उनका वेट करें और उस पर एंट्री लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।